फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। ये खबर जानी पहचानी सी लगती है। हो भी क्यों ना, राम रहीम को पेरोल इतनी तेज रफ्तार से जो दी जा रही है। अभी अप्रैल में ही 21 दिनों के लिए राम रहीम बाहर आया था। अब की बार सरकार ने कुछ ज्यादा ही नजरें इनायत कर दी है। इस दफा उसे 40 दिनों की छुट्टियां मिली हैं। वो आज सुबह ही जेल से बाहर आकर हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा पर पहुंच चुका है। अब वो वहीं पर आराम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब हजारों विचाराधीन कैदी सालों से जेल में सड़ रहे हैं, तो राम रहीम को बार बार रियायत क्यों? हालांकि राम रहीम के इस बार के पेरोल को लेकर सरकारी आदेश में ये भी नहीं बताया गया कि उसे किस वजह से जेल से बाहर निकाला गया है। चुनाव चाहे हरियाणा का हो या दिल्ली का हो या फिर आम हो, हर बार राम रहीम को जेल से बाहर निकाल ही दिया जाता है। कहने को तो उस पर तमाम बंदिशें थोपी जाती है, पर यह पता किसी को नहीं है कि वो इन पर कितना अमल करता है। जब भी पेरोल खत्म होती है, एक अनुशासित कैदी की तरह से वो वापस जेल में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद निकलने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को आज तक जितनी बार भी पैरोल मिली है या फरलो मिली है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि जो ये पैरोल और फरलो पूज्य गुरु जी को स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाती है, ये प्योर लीगल है और कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। और ये अकेले पूज्य गुरु जी को ही नहीं, हजारों ऐसे कैदी हैं जो इस पैरोल और फरलो का लाभ ले रहे हैं। और उसी कानूनी दायरे के अंदर ही पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को आज 40 दिन की पैरोल स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है। और इस 40 दिन की पैरोल के दौरान पूज्य गुरु जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेंगे। देखिए, ये जो एप्लीकेशन होती है, जो कन्विक्ट होते हैं उनके द्वारा ही अंदर से ही, जेल के अंदर से ही सुप्रीटेंडेंट के माध्यम से स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचाई जाती है और स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस पर डिसीजन लेना होता है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें समय समय पर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो इस पैरोल या फरलो को चुनाव से जोड़ना सरासर गलत है। और मैं बार बार आपके चैनल से यही पहले भी गुजारिश की है कि इस पैरोल को चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। और जो इस तरह के सवाल कोई उठाता है, तो उनको पहले कानून की किताबों को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। जो गुड प्रिजनर एक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लें। जब वो पूरी कानून की किताबों को पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो किसी प्रकार के सवाल उठा पाएंगे। देखिए, 40 दिन की पैरोल पूज्य गुरु जी को दी गई है और वो सिरसा डेरे में रहेंगे। और अभी तक कंप्लीट ऑर्डर मेरे पास अभी आया नहीं है और बिना ऑर्डर देखे मैं आपको उसका ब्रीफ कोई दे नहीं सकता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसको मंगलवार 5 अगस्त की सुबह रोहतक की सुनारिया जेल में रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के दौरान वो सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा। पिछली बार उसे अप्रैल में 21 दिनों की छुट्टी पर रिहा किया गया था। इससे पहले इसी साल जनवरी में भी उसको दिल्ली विधानसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले 30 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया था। तब भी वो सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में ही रुका था। हालांकि इससे पहले जब उसे पेरोल दी गई, तब सिरसा न जाकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा के आश्रम में रहा। राम रहीम पिछले 4 साल से जेल में बंद है। यह 14वीं बार है जब उसको पेरोल पर जेल से बाहर निकाला गया हो। गुरमीत राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण के साथ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का भी दोषी है और कारावास की सजा भुगत रहा है। गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में 2 शिष्याओं से रेप का दोषी पाया गया था। उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने साल 2019 में उसे और 3 अन्य को पत्रकार हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की हाई सिक्योरिटी सुनारिया जेल में बंद है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राम रहीम की अपनी दत्तक बेटियों की शादी में शामिल होने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उसे अक्सर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान में चुनावों के समय पेरोल और छुट्टी दी गई है। इन राज्यों में खासकर हरियाणा के कई निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या बताई जाती है। अगस्त 2017 में पंचकुला की एक अदालत ने सिंह को बलात्कार के 2 मामले में दोषी पाया और उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसे प्रत्येक पीड़िता को 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है।
खास बात यह है कि जेल में तमाम ऐसे कैदी बंद हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी याचिकाओं पर निपटारा नहीं हो पाता। वो सालों तक जेल में बंद रह जाते हैं। ना तो सरकार उनकी सुध ले पाती है और ना ही जेल प्रशासन। अदालतों के पास पहले से ही केसों का अंबार लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि राम रहीम को कैसे तुरंत आज़ादी मिल जाती है।